जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सीट खाली हो जाने के बाद एक तरीके से उपचुनाव का बिगुल बड़ौदा की सीट पर बच चुका है। ट्रेडिशनली ये सीट लोकदल का गढ़ मानी जाती रही। युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के राजनीतिक विचारों में यहाँ के लोगों का एक दृढ़ विश्वास रहा है। अब क्योंकि बाई इलेक्शन है, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ हम सब कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं, चुनाव की तैयारियां शुरू की जाएं और इस सीट पर गठबंधन की इस बार भारी बहुमत से जीत हो, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कोई प्रश्न अगर आपके हैं तो उनका कार्यकारी बंद है, कब तक इसकी नई गठन कोई आप पद आपको भी मिल सकता है, बड़ा ऐसी चर्चाएं हैं। पार्टी संगठन का इंटरनल मैटर मैं इसको मानता हूँ। भंग करना और नए लोगों को जिम्मेवारी देना, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उसकी मेहनत के हिसाब का पद देना, ये पार्टी की ड्यूटी है। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जो लीडरशिप जो उनकी है, जो उनका नेतृत्व है, उसमें इस बार पहले से भी ज़्यादा मजबूत कार्यकारिणी हमें मिलेगी और उस कार्यकारिणी की भी एक अहम भूमिका बड़ौदा के बाई इलेक्शन में हो। आपकी भी पद मिलने की चर्चाएं कुछ? अब बड़ा पद मिल सकता है, कोई मिले या मेरे को मिले, ये तो समय के गर्भ में है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। क्रिकेट की आखिरी बॉल पर राजनीति में कल क्या हो जाए ये पहले नहीं बताया। सर, लोकसभा का चुनाव लड़ा था, पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था आपने, यहाँ से कहा और काफी एक्सपीरियंस रहा है अपने चुनाव के दौरान, सभी गाँव का भी दौरा किया था। तो ठीक है, अब भी चुनाव है, तो क्या मानते हैं दोबारा पार्टी आपको विश्वास कर सकती है? ऐसी चर्चाएं भी दोबारा से है, लेकिन अजय चौटाला मना कर चुके हैं। जब वो मना कर चुके हैं तो वो पार्टी के सर्वे सर्वा है, तो फिर इसमें तो मेरा जवाब देना कोई उचित बनता ही नहीं। मुझे पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी, मैंने उसको मेरी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से निभाया। ये बड़ौदा की सीट पर मेरा कोई चुनाव लड़ने का दावा नहीं है, ना ही मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। ये भी बड़ी स्पष्टता से मैं आज आपके बीच में कह करके जा रहा हूँ। गठबंधन जिस भी कैंडिडेट को दे, वो चाहे कमल हो या चाहे चाबी हो, हमें वो नहीं देखना कैंडिडेट कौन है, हमें वो नहीं देखना। हमें तो ये देखना है कि गठबंधन यहाँ से मजबूती से जीत करके जाए, ये हमारा लक्ष्य। लेकिन एक चीज और भी है, अभी तक ये पता क्लियर नहीं हो पाया कि किस पार्टी का उम्मीद, किस आपको सही समय आने पे पता भी चलेगा और दोनों पार्टियों का समन्वय होगा, ये भी मैं आपको लगातार चैलेंज दिया है कि मुख्यमंत्री यहाँ से इलेक्शन लड़के दिखाएंगे। राजनीति में कभी चैलेंज नहीं हुआ करते, ये कोई खेल का मैदान नहीं है। राजनीति लोगों की सेवा का माध्यम है। 4.5 साल सरकार के पड़े और ऐसे में हम सब की इच्छा है कि बड़ौदा का कैंडिडेट जो जीत करके जाए वो सरकार का हिस्सा बने और यहाँ के लोगों की सेवा करे, यहाँ पे काम करवाए। चैलेंज खेल के मैदान में दिए जा सकते हैं, राजनीति में नहीं देने चाहिए, मेरी ये राय है उन लोगों के लिए। फरीदाबाद में जो व्यापारियों ने एतराज जताया, जो 75% आरक्षण का नौकरियों में अभी बार ये फैसला आया है, किसान गरीब मजदूर की नई पीढ़ी को उसका हक दिलाने के लिए हो सकता है कुछ लोगों को नाराज भी करना पड़े, मगर गरीब और मजदूर कमेरे वर्ग की युवा पीढ़ी के लिए, उसके हितों की रक्षा करने के लिए हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। 75% आरक्षण कुछ समय पहले तक हमारे विरोधी कहते थे संभव ही नहीं। दुष्यंत जी ने इतने कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट युवा पीढ़ी के लिए कर करके दिखाई। गठबंधन की सरकार ने ये फैसला लिया, आज इसकी सराहना विरोधी भी कर रहे हैं। अब चाहे 5100 रुपये पेंशन हो, चाहे किसान और कमेरे की बात हो, हमने 5 साल में जो बातें 5-6 प्रमुख कही थी, हम सारी पूरी करेंगे। ठीक, और फिर उसके दम पर आने वाले 5 साल का और समय जनता से मांगेंगे। दुष्यंत चौटाला सकारात्मक सोच का पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सूझबूझ रखता है और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा प्रदेश के किसान गरीब और मजदूर का विश्वास दुष्यंत पर है और कोरोना को लेकर